हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं माता लक्ष्मी के शुक्रवार व्रत की वह दिव्य कथा, जिसका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन से गरीबी, कलह, रोग, कर्ज और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां लक्ष्मी कथा का श्रवण होता है वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। इस कथा को सुनते समय मन में श्रद्धा रखें, किसी का अपमान न करें और यदि संभव हो मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अब सुनिए, ये पावन कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, नाम था सुवर्णपुर। नाम के अनुरूप ये नगर कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, पर समय के साथ लक्ष्मी रूठ गई थी। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था कमला। कमला का जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति मेहनती था, पर काम नहीं टिकता। घर में कलह रहती, संतान बार बार बीमार रहती, कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। कमला प्रतिदिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे माँ, मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरा घर सदा खाली रहता है। एक शुक्रवार की रात्रि कमला अत्यंत दुखी होकर आंगन में बैठी रो रही थी। आंसू गिरते हुए बोली, यदि जीवन भर यही दुख सहना है तो हे माँ, मुझे उठा लो। उसी क्षण आकाश में बिजली सी चमकी, हवा स्थिर हो गई। उस रात्रि कमला को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा स्वर्ण कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी, हाथों में कमल, मुख पर करुणा। माता ने कहा, वत्से, तू दुखी नहीं, तू अज्ञान में है। जिस घर में शुक्रवार व्रत और मेरी कथा नहीं होती वहां मैं स्थायी नहीं रहती। कमला कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे मार्ग दिखाइए। माता लक्ष्मी बोली, प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा से व्रत कर, सफेद या गुलाबी वस्त्र पहन, घर में शांति रख और मेरी कथा सुन। धन से पहले मैं वहां आती हूँ जहां वाणी मधुर और मन शुद्ध होता है। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गई। प्रभात होते ही कमला उठी। उसका मन पहले से शांत था। उसने स्नान किया, घर साफ किया, एक कोने में दीप जलाया और माता लक्ष्मी का ध्यान किया। उस दिन उसने अन्न नहीं खाया, केवल दूध, फल और श्रद्धा से व्रत किया। संध्या समय एक पड़ोसन आई। उसने कहा, बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर अद्भुत शांति है। उसी दिन कमला के पति को एक छोटा सा काम मिला। बहुत बड़ा नहीं था, पर महीनों बाद आय का पहला स्रोत था। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। ये संयोग नहीं था, ये माता लक्ष्मी की पहली कृपा थी। माता लक्ष्मी पहले संकेत देती हैं, फिर परीक्षा लेती हैं। कमला के जीवन में अब आने वाली थी पड़ोसियों की ईर्ष्या, पति की शंका और व्रत तोड़ने का प्रलोभन। कमला की शांति पड़ोसन मालती को चुभने लगी। वह मन ही मन सोचती, जिसके घर कल तक चूल्हा नहीं जलता था, आज उसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों। एक दिन मालती बोली, बहन, इतना व्रत व्रत करने से क्या मिलता है? ये सब अंधविश्वास है। कमला मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं मिला, बस मन शांत हुआ है। मालती ने कमला के पति से कहा, तुम्हारी पत्नी व्रत में अन्न नहीं खाती, कहीं बीमार न पड़ जाए। पति के मन में शंका आ गई। उसने कहा, इतना व्रत ठीक नहीं, अब बंद कर दो। कमला का मन डगमगाया। वह रात कमला रोते हुए सोई। उसी रात फिर स्वप्न आया। माता लक्ष्मी बोली, वत्से, जब धन आएगा तो लोग आएंगे, पर जब श्रद्धा आएगी तो मैं आऊंगी। कमला समझ गई, ये व्रत केवल धन के लिए नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। अगले शुक्रवार
कमला ने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। पति ने देखा घर में कलह कम हो रही थी, बच्चे स्वस्थ रहने लगे थे, मन में शांति थी। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों में पति को स्थायी काम मिला। पुराने कर्ज की एक किस्त चूक गई। घर में मुस्कान लौटी। कमला ने हर शुक्रवार कथा सुननी आरंभ की। अब आने वाली थी धन का लोभ, अहंकार की परीक्षा और वह भूल जिससे लक्ष्मी तुरंत रूठ जाती है। कुछ ही महीनों में कमला के घर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। नियमित आय आने लगी, कर्ज कम होने लगा, घर में अन्न की कमी नहीं रही। अब कमला के मन में एक नया विचार उठा, अब तो सब ठीक है, क्या हर शुक्रवार इतना नियम जरूरी है? यहीं से संकट का आरंभ हुआ। एक शुक्रवार कमला ने सोचा, आज काम बहुत है, कथा बाद में सुन लूंगी। उसने पूजा अधूरी की, कथा नहीं सुनी और शाम को क्रोध में पति से बहस कर ली। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण होता है जब लक्ष्मी रुक जाती है। उस रात घर का दीप बुझ गया, बच्चे को तेज बुखार आया, पति का काम रुक गया। कमला घबरा गई। वो रोते हुए बोली, माँ मुझसे क्या भूल हो गई? रात में कमला को स्वप्न आया। माता लक्ष्मी बोली, वत्से व्रत नियम से नहीं निष्ठा से होता है। जिस दिन मेरी कथा बोझ लगे उस दिन मैं बोझ बन जाती हूँ। कमला कांप उठी। अगले दिन कमला ने पूरे घर की सफाई की, स्वयं को दोष दिया और प्रण किया, माँ चाहे धन रहे या न रहे, मैं शुक्रवार व्रत जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। प्रिय भक्तों, यहाँ ध्यान से सुनिए। शुक्रवार व्रत नियम: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद या गुलाबी रंग शुभ, माता लक्ष्मी का ध्यान, खीर या मिश्री का भोग, क्रोध, झूठ और अपशब्द से दूरी, कथा का श्रवण अनिवार्य, स्त्री का सम्मान। शुक्रवार व्रत की आत्मा है। कुछ ही दिनों में बच्चे का स्वास्थ्य सुधर गया, रुका हुआ काम वापस मिला, घर में फिर शांति छा गई। कमला समझ गई, लक्ष्मी धन नहीं अनुशासन मांगती है। उसी स्वर्णपुर नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था शारदा। शारदा के पास सोने चांदी के भंडार, रेशमी वस्त्र, नौकर चाकर और समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ था। वह गर्व से कहती, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। एक शुक्रवार शारदा ने देखा कि कमला व्रत कर रही है। हंसते हुए बोली, इतना व्रत करोगी तो क्या देवी आकर थैली भर देंगी? कमला ने शांति से कहा, बहन व्रत धन के लिए नहीं, शांति के लिए है। शारदा ठाका मारकर हंस पड़ी। उस रात शारदा के घर दीपक अपने आप बुझ गए। तिजोरी की चाबी कहीं खो गई। मन में अकारण भय बैठ गया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में व्यापार में हानि होने लगी, नौकर विश्वासघात करने लगे, घर में झगड़े बढ़ गए। शारदा क्रोधित होकर बोली, ये सब उस व्रत करने वाली स्त्री के कारण है। एक दिन शारदा कमला के घर आई और कठोर स्वर में बोली, तुमने ही मेरी किस्मत बिगाड़ी है। कमला डर गई। उसके मन में आया, यदि मैं व्रत छोड़ दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। यही थी कमला की सबसे बड़ी परीक्षा। उसी समय एक वृद्ध स्त्री वहां से गुजरी। उसने कहा, बेटी लक्ष्मी से डरकर व्रत नहीं छोड़ा जाता, बल्कि सत्य पकड़ कर रखा जाता है। इतना कहकर वो चली गई। कमला समझ गई, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये देवी का संकेत था। कुछ ही समय में शारदा का सारा धन कर्ज में चला गया। समाज ने मुंह मोड़ लिया। वह दर दर भटकने लगी। अंत में वह रोती हुई कमला के द्वार आई। शारदा ने कहा, बहन मैंने अहंकार किया,
लक्ष्मी का अपमान किया, मुझे क्षमा दिला दो। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माता दंड नहीं देती, वे तो शिक्षा देती है। दोनों स्त्रियों ने मिलकर शुक्रवार व्रत किया। कुछ समय बाद शारदा को पुनः छोटा कार्य मिला। मन का अहंकार टूट गया, शांति लौट आई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार से लक्ष्मी दूर जाती है, विनम्रता से स्थायी होती है। धन, शांति और सम्मान सब लौट आया था, पर कमला के मन में एक पीड़ा शेष थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। हर शुक्रवार वो माता लक्ष्मी से बस इतना कहते, माँ, यदि यह भी आपके विधान में हो तो मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। नगर की स्त्रियां धीरे धीरे कहने लगी, सब कुछ है पर संतान नहीं। ये शब्द कमला के हृदय को चीर देते। कई बार उसके मन में आया, क्या मैं माता को पर्याप्त प्रसन्न नहीं कर पाई। एक शुक्रवार की रात्रि कमला को पुनः स्वप्न आया। माता लक्ष्मी बोली, वत्से, संतान केवल शरीर से नहीं संस्कार से आती है। तू केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी शुक्रवार व्रत कर। अगले शुक्रवार से कमला ने निर्धन स्त्रियों को भोजन कराना शुरू किया। निराश महिलाओं को कथा सुनाई और कहा, माँ की कृपा बांटने से बढ़ती है। अब शुक्रवार केवल व्रत नहीं, सेवा का पर्व बन गया। उसी नगर में एक कन्या थी, राधा। उसका विवाह बार बार टूट जाता था। कमला ने उसे शुक्रवार व्रत और लक्ष्मी कथा सुनाई। 3 शुक्रवार के भीतर उत्तम वर मिला, विवाह संपन्न हुआ और घर में सुख आया। राधा बोली, यह व्रत भाग्य बदल देता है। कुछ समय बाद कमला स्वयं बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब व्रत न करें, शरीर कमजोर है। यह अंतिम परीक्षा थी। कमला ने मन ही मन कहा, माँ, यदि ये अंतिम व्रत भी हो तो आपकी इच्छा से हो। उसने नियम तोड़े बिना मन से व्रत किया। कुछ ही दिनों में कमला स्वस्थ हुई और कुछ महीनों बाद उसके घर संतान का आगमन हुआ। घर में घंटी घड़ियाल बजे। कमला रोते हुए बोली, माँ, आपने देर की पर कभी इनकार नहीं किया। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं, जो स्त्री शुक्रवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनती है, उसके घर लक्ष्मी स्थायी होती है, विवाह बाधा दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में शांति आती है। लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं, चरित्र में बसती है। जहां श्रद्धा, सेवा और संयम है, वहां लक्ष्मी स्वयं ठहर जाती है। शुक्रवार व्रत केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के लिए फलदायी है। व्रत की तैयारी गुरुवार रात्रि को घर में शांति रखें, झूठ, कटु वाणी और क्रोध से बचें। संभव हो तो नमक का त्याग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद, गुलाबी या हल्का पीला रंग शुभ। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मंत्र, इस श्री महालक्ष्मी नमः कम से कम 108 बार जप करें। पूजा सामग्री सरल चावल, मिश्री या खीर, गुलाब या सफेद पुष्प, घी का दीपक, धूप। भोग में तामसिक वस्तु वर्जित है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, शुक्रवार व्रत बिना कथा अधूरा माना जाता है। यदि समय न हो तो कम से कम 5-7 मिनट मन से कथा सुने या माता लक्ष्मी का स्मरण करें। वे भूलें जो लक्ष्मी को रोक देती हैं। व्रत करके किसी का अपमान करना, स्त्री का अनादर, अहंकार या दिखावा, कथा को बोझ समझना, दान का घमंड, इनसे लक्ष्मी तुरंत दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी उन घरों में ठहरती है जहां स्त्री सम्मानित हो, जहां भोजन बर्बाद न हो, जहां अतिथि को तिरस्कार न मिले, जहां
धन्यवाद कहा जाता हो, यह व्रत घर के वातावरण को बदलता है। यदि कोई भक्त लगातार 16 शुक्रवार नियम और श्रद्धा से कथा सहित व्रत करता है तो रुका हुआ धन मार्ग पाता है, विवाह और संतान बाधा हटती है, घर में स्थायी शांति आती है। कमला कहती, माँ ने मुझे धन से पहले धैर्य दिया और सुविधा से पहले समझ। टूटता व्यापार और लौटती लक्ष्मी की कहानी। सुवर्णपुर के पास एक व्यापारी रहता था, नाम था गोविंदास। उसका व्यापार घाटे में चल रहा था, साझेदार धोखा दे चुके थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने कई उपाय किए पर कुछ नहीं बदला। एक दिन उसकी पत्नी ने कमला से शुक्रवार व्रत कथा सुनी। उसने निश्चय किया, मैं 16 शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करूंगी। तीसरे शुक्रवार एक पुराना ग्राहक लौटा। 5वें शुक्रवार रुका हुआ भुगतान मिला। 16वें शुक्रवार व्यापार फिर खड़ा हो गया। गोविंददास ने कहा, ये गणना नहीं, ये कृपा है। संतान सुख की मौन की कहानी। एक स्त्री थी, नाम सीता। 12 वर्ष से संतान नहीं थी। दवा, पूजा, तंत्र सब कर चुकी थी। कमला ने उसे केवल इतना कहा, दवा छोड़ मत, पर शुक्रवार व्रत अवश्य जोड़। सीता ने बिना दिखावे, बिना शोर, केवल कथा सुनकर व्रत किया। कुछ महीनों बाद वो मां बनी। वो बोली, मां ने शोर नहीं, श्रद्धा सुनी। प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत उन्हीं के लिए फल देता है जो धैर्य रखते हैं, जो तुलना नहीं करते, जो दूसरों की कथा सुनकर ईर्ष्या नहीं करते। अविश्वास रखने वाले बीच में छोड़ देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। एक दिन किसी ने कमला से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा चमत्कार क्या लगा? कमला मुस्कुराई और बोली, यह कि मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरे भीतर शांति आ गई और वही लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी पहले मन बदलती हैं, फिर घर, फिर भाग्य। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है वो बीच में थक जाता है। जो प्रक्रिया को अपनाता है वो कभी खाली नहीं रहता। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की यह कथा हमें 3 गहरे सत्य सिखाती है। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे हैं शांति, संतोष, संयम और सद्भाव। जिस घर में धन है पर शांति नहीं, वहां लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। व्रत से पहले संस्कार आते हैं। शुक्रवार व्रत क्रोध को शीतल करता है, वाणी को मधुर बनाता है, मन को स्थिर करता है। जब मन योग्य होता है तभी लक्ष्मी आती है। तुलना लक्ष्मी की सबसे बड़ी शत्रु है। जो कहता है उसका काम हो गया, मेरा क्यों नहीं, वह स्वयं लक्ष्मी का द्वार बंद कर देता है। जो भक्त श्रद्धा से, नियम से, कथा सहित शुक्रवार व्रत करता है उसके जीवन में दरिद्रता का नाश, जन और बाधाओं से मुक्ति, विवाह और संतान सुख, घर में स्थायी शांति और सम्मान की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी कहती है, मैं वहां नहीं रहती, जहां मुझे पुकारा जाता है मैं वहां रहती हूँ। जहां मुझे समझा जाता है, जो मुझे बांटता है वही मुझे पाता है। महासंकल्प कथा के बाद अवश्य करें। हे माता लक्ष्मी, मैं संकल्प लेती हूं कि मैं शुक्रवार को क्रोध नहीं करूंगी। मैं किसी स्त्री का अपमान नहीं करूंगी। मैं अन्न, धन और वाणी का आदर करूंगी। और आपकी कथा को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझूंगी। हे माँ लक्ष्मी, यदि इस कथा के श्रवण में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। यदि कोई श्रद्धा हुई हो तो उसे स्वीकार करें। मेरे घर में शांति दे, सद्बुद्धि दे और उतना धन दे जितने में मेरा अहंकार न बढ़े और सेवा न रुके। लक्ष्मी
तिजोरी में नहीं, दृष्टि में आती हैं। जिस दिन आप कृतज्ञ हो जाते हैं, उसी दिन आप समृद्ध हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः।